तो फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विथ नारायण में। दोस्तों आज हम लोग 6th जेपीएससी का पेपर 1 देखेंगे जो कि जनरल जीएस से संबंधित रहता है। जो कि कोई भी एग्ज़ाम जिसमें जनरल जीएस रहता है या फिर साइंस, उसके लिए एक अति महत्वपूर्ण है। साथ में जेपीएससी का जो 11th जेपीएससी है प्री अभी हाल ही में, उसके लिए भी एक अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। तो फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल क्या है? तो भारत में हड़प्पा का जो बृहद स्थल है वह है राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में पड़ता है। दूसरा, ऋग्वैदिक जनसभा को न्यायिक कार्यों से संबंधित थे उसे क्या कहते हैं? तो ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी वो सभा कहलाती थी। यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है, तो अमक बुद्ध और पिटक से जो संबंधित है वह है अभिधम पिटक। फोर्थ, चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया वह कौन थे? तो चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया था वह सुंग यून, जो कि 518 ईस्वी में भारत आया था। पांचवा, चालुक्य शासक पुलकेशिन के हर्ष पर विजय किस वर्ष हुआ था? तो चालुक्य शासक पुलकेशिन के हर्ष वर्ष पर जो विजय हुआ था 618 ईस्वी में। ये जो पुलकेशिन द्वितीय जो थे चालुक्य वंश के थे, वह बादामी के चालुक्य वंशीय शासक थे। छठा, चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई? तो चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रारंभिक सूचना प्रयोग की जो दी गई थी वह सदरुद्दीन मोहम्मद औफी के द्वारा दी गई थी। सातवां, प्रथम वास्तविक मेहराब की सल्तनतकालीन स्मारक में दर्शातित है। जो प्रथम मेहराब जो किसी भी मकबरा में था सल्तनतकालीन स्मारक वह है बलबन का मकबरा में। आठवां, अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय क्या था? तो अति कट्टरपंथी जो सूफी संप्रदाय था वह था नक्शबंदी, जिनका स्थापना किए थे ख्वाजा उबैदुल्ला ने। नौवां, शुद्ध चांदी का रुपया का सिक्का किसने जारी किया था? शुद्ध चांदी का रुपये का आविष्कार जो किए थे वह था शेरशाह सूरी। 10वां, निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखक से सुमेलित करके सही कुटों में उत्तर चुनिए। मतलब एक तरफ कृति दिया हुआ है और दूसरी तरफ जो कौन लेखक हैं सो। तो हकाएक ए हिंदी अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, तहजीबुल अखलाक इब्न मिसकाविया, कुंजुल तिजार ब्लैक अल कबायकी, जवामिउल हिकायत सदरुद्दीन मोहम्मद औफी। ये होगा इसका आंसर। 11वां, बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ था? तो ये लॉर्ड डलहौजी के राज्य हड़प नीति के तहत इसे मिलाया गया था 1850 में। बघात जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। 12वां नंबर, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया? तो गांधी जी के नमक आंदोलन जो कि असहयोग आंदोलन का भाग था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो भाग था उसमें सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय इन सबों ने भाग लिया था। गांधी जी का जो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन था और दांडी मार्च से संबंधित यही वाला है नमक आंदोलन, जो कि कुल 78 साथियों के साथ गांधी जी ये आंदोलन स्टार्ट किए थे 12 मार्च 1930 को और 6 अप्रैल 1930 को पोरबंदर में दांडी में पहुंच के नमक कानून को भंग किए थे। सरोजिनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय और राजकुमारी अमृता कौर इनमें से सभी उस आंदोलन का हिस्सा थे। 13, पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की? तो पाकिस्तान प्रस्ताव की जो रूपरेखा तैयार की थी और 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में सिकंदर हयात खान ने किया था। भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराजा था, तो भारतीय स्वतंत्रता के समय जो अंग्रेजी महाराज थे वह थे जॉर्ज सस्टम। 15, माउंटबेटन योजना जून 1947 ने निम्नलिखित में से किस या किन प्रांतों में लोक निर्णायक संस्तुति की थी? तो माउंटबेटन योजना जो जून 1947 में आया था वह सिंध, बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत इन सबों के लिए लोक निर्णायक संस्तुति प्रस्तुत की थी। 16 निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जो जोड़ा सही नहीं है वो हम लोग को चूज करना था। तो भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28
मिलियन वर्ग किलोमीटर है, ये सही है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश, ये भी सही है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ये भी सही है। कौन सही नहीं है वो हम लोग को देखना था। भारत में राज्यों की संख्या 26 है, ये गलत है। वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या 28 है, और अगर इसी में यूटी पूछता तो 8 हो जाता। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो भारत का जो वह स्थान है वह तमिलनाडु के कन्याकुमारी में, जहां पे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों मिलते हैं। 18 क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो विश्व में स्थान है वह है 7वां देश। 19 नंबर, निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। इसको हम लोग को सजाना है पश्चिम से पूर्व की ओर। महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पठार और खासी की पहाड़ियाँ। तो ये पहले हो जाएगा महादेव पर्वत श्रृंखला, उसके बाद मैकाल पर्वत श्रृंखला जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है, छोटा नागपुर पठार जो कि झारखंड में, और खासी की पहाड़ियाँ मेघालय में। तो यानी इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो सीक्वेंस बाय में ही है 1 2 3 4। 19 का ए हो जाएगा आंसर। पहले महादेव पर्वत श्रृंखला, फिर मैकाल पर्वत श्रृंखला, फिर छोटा नागपुर पठार, फिर खासी की पहाड़ियाँ। ये हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर दिशा। 20वां, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो जो सही जोड़ा है वो हम लोग को देखना था। तो लूनी राजस्थान, ये सही जोड़ा होगा। बाकी इंद्रावती झारखंड नहीं छत्तीसगढ़, भीमा तमिलनाडु नहीं कर्नाटका, घटप्रभा केरल नहीं कर्नाटका। झारखंड में वार्षिक अंतराल कितना है? 21वां क्वेश्चन। तो झारखंड में जो वार्षिक अंतराल है वह 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य है। 22वां, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कोल्हान खनिज संसाधन, ये सही है। मालाबार तट जल संसाधन, ये भी सही है। मध्य गंगा मैदान मृदा संसाधन, ये भी सही है। लेकिन जो कच्छ दिया हुआ है वन संसाधन, ये गलत हो जाएगा। कच्छ जो कि जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है। 23, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? उत्तरी बिहार चीनी उद्योग, यही सही हो जाएगा। 24, निम्नलिखित भारत में निम्न राज्यों में से उच्च से निम्न जनसंख्या घनत्व का 2011 की जनगणना के अनुसार सही क्रम क्या है? तो डेंसिटी का जो रेंज है मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग को सजाना। तो सबसे ज़्यादा बिहार, फिर पंजाब, फिर झारखंड, फिर उत्तराखंड, जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा बिहार, फिर पंजाब, फिर झारखंड, फिर उत्तराखंड। 25 मिलान करना था। एक तरफ जनजाति है, दूसरा मूल राज्य है। तो थारू जनजाति उत्तर प्रदेश, भील राजस्थान, गद्दी हिमाचल प्रदेश, मुंडा झारखंड। 26, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को संयुक्त राष्ट्रीय आयोग के किस संशोधन के अंतर्गत दो अलग निकायों में बांटा गया था? तो 79वां संशोधन के द्वारा इन्हें बांटा गया था, SC और ST को अलग किया गया था। 27, मूल संविधान संशोधन में मूल भारतीय संविधान में कितने भाग अनुच्छेद और अनुसूचित थे? तो मूल भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचित थे। वर्तमान में 25 भाग, 450 से ज़्यादा अनुच्छेद और 12 अनुसूची है। 28, भारत में राजनीतिक दलों से दल बदल की बुराई को किस संशोधन के अंतर्गत अधिनियमित किया गया था? तो 52वां संविधान संशोधन 1989 जो कि दल बदल से संबंधित है। और अगर इसी में पूछा जाता अनुसूची तो 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। 29, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है? तो आर्टिकल 270 जो वित्त आयोग संबंधित है इसी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? तो सुशासन की जो विशेषता नहीं है वह लाल फीताशाही, बाकी जवाबदेही, पारदर्शिता और कानून का नियम, ये सुशासन का विशेषता है। 31, मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया है? तो हर्बर्ट साइमन। 32, हर राज्य हर जगह है या अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, या वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? तो यह कल्याणकारी राज्य की व्याख्या करता है। 33, दूसरे प्रशासनिक आयोग की कौन सी प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की है? तो नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन का केंद्र बिंदु, यह भारत में दूसरे प्रशासनिक आयोग में सुशासन की बाधाओं की पहचान जो करती है वह है नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन का केंद्र बिंदु। 34, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन होता है? तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 243 का ZD
में जिला योजना समिति का गठन होता है। 35 मिलान करना था, एक तरफ वर्ष है, दूसरी चीज जो समिति कब था बना था वो, तो 1949 से 51 के बीच स्थानीय वित्त जांच समिति का गठन हुआ था। 1953-54 में कराधान जांच आयोग, 1963 से 66 में ग्रामीण शहरी संबंध समिति, 1985 से 88 शहरीकरण का राष्ट्रीय आयोग। 36-14वें वित्त आयोग सिफारिशों के आधार पर संघीय करों के कुल आय का हिस्सा केंद्र से राज्य के मध्य वृद्धि के लिए निश्चित किया गया, तो 42% निर्धारित की गई थी। 37 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था 2010 में। 38 भारत में परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के संदर्भ में सत्य नहीं है, तो जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के संदर्भ में जो सत्य नहीं है वह है हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में आयोजित बेसिक की 19वीं बैठक में शामिल ना होना। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। 39 मिलान करना था, बुक है, एक तरफ बुक है, दूसरी तरफ ऑथर जो उनके लेखक कौन है सो, तो इनइक्वालिटी री एग्जामिन्ड अमर्त्य सेन का, द प्राइस ऑफ इनइक्वालिटी जोसेफ ई स्टिग्लिट्ज का, इनइक्वालिटी व्हाट कैन बी डन एंथनी बी एटकिंसन का, और द इकोनॉमिक्स ऑफ इनइक्वालिटी थॉमस पिकेक्टी का। 40वीं मिलान करना, एक तरफ समिति है और किससे संबंधित है वो, तो चक्रवर्ती समिति बैंकिंग सुधार समिति बैंकिंग क्षेत्र सुधार, नरसिंहम समिति वित्तीय क्षेत्र सुधार, तेंदुलकर समिति निर्धनता रेखा आकलन और चलैया समिति कर सुधार। 41 2004-5 के 61वें NSO डाटा में निर्धनता आकलन करने के लिए विधि अपनाई गई है, तो 2004-5 के 61वें NSO डाटा में निर्धनता आकलन करने की जो विधि अपनाई गई थी वह थी यूनिफॉर्म रिकॉल मेथड मीन URM और MRM मीन मिक्स्ड रिकॉल मेथड यानी दोनों। 42 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो यह 75% ग्रामीण जनसंख्या और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करती है, यही सत्य नहीं है, बाकी जो भी ऑप्शन दिया हुआ है वो सब सही है। 43 राष्ट्रीय विनिर्माण नीति भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई थी, तो राष्ट्रीय विनिर्माण नीति भारत सरकार द्वारा 2011 को आरंभ की गई थी। 44 स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ की नीति देश में पहली बार कब आरंभ की गई थी, तो 2000 में। 45 12वीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में कौन सा बिंदु सत्य नहीं है, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में जो भी दिया हुआ है ऑप्शन 8% वास्तविक GDP दर विकास दर ये भी गलत है, 4% कृषि विकास दर ये भी गलत है, प्रति व्यक्ति उपभोक्ता निर्धनता 10% तक कम करना ये भी गलत है। मीन जो भी है बिंदु सब इनमें से गलत है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सभी सही। 46 राइजोबियम्स होते हैं, तो राइजोबियम्स RNA होता है यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड। मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है, तो अमीनो यौगिक के कारण। नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई में लेप लगा होता है टेफ्लॉन का। विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है द्रव। डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक क्या है, तो ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट ग्लाइसेट्रॉल ट्राइनाइट्रेट। मानव रक्त में अल्कोहल की कितनी प्रतिशत मात्रा मृत्यु का कारण होती है, 5.0। सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित करता है यानी कर सकते हैं, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को जो डिफाइन कर सकता है वह है कनेक्टिविटी और हार्डवेयर। 1 किलोबाइट कितने बिट्स के बराबर होते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि 1 बिट्स 8 बाइट के बराबर होते हैं, 1 बाइट 8 बिट्स के बराबर होते हैं, तो 1 किलोबाइट में 1024 बाइट हो जाएगा। 1024 को 8 से गुना करेंगे तो 8192 बिट्स हो जाएगा 1 किलोबाइट में। निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर ये आउटपुट डिवाइस है, जबकि टच स्क्रीन ये इनपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में से कौन से एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, बाकी गूगल क्रोम, ओपन ऑफिस और लिनक्स ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर ये वेब ब्राउज़र है। 56 सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन जिन कहाँ से आता है, तो डैफोडिल से आता है सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन। पंचधारा योजना संबंधित है, तो पंचधारा योजना नारी कल्याण एवं विकास से संबंधित है। 58 पौधों में बाइट बड रोग किसकी कमी से होता है, तो पौधों में बाइट बड रोग जिंक की कमी से होता है।
उनका दूध का सफ़ेद रंग होता है केसिन के कारण। वेब पोर्टल डेकनेट संबंधित है ई एग्रीकल्चर से। संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता है, तो नरीखंड। सपा और आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित था, संथाल। निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है, तो कोरवा। अंडी और अपूर्तिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समूह से संबंधित है, तो अंडी और अपूर्तिपी नाम से प्रचलित विवाह हो जनजाति समुदाय से संबंधित है। 65 शासक पूरनमल के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर का निर्माण करवाया गया था, देवघर स्थित शिव मंदिर। बैजनाथ धाम का जो शिव मंदिर है वो 16वीं सदी में निर्माण किया गया था शासक पूरनमल द्वारा, जो गिद्धौर वंश के 10वें शासक थे। महुआ टांड अभयारण्य किस जिले में स्थित है, तो लातेहार में। अंजन धाम झारखंड के किस जिले में है, तो गुमला में। झारखंड निवासी दीपसेन गुप्ता का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है, शतरंज से। खोटा संकलन का प्रकाशन मेघदूत नाम से किस रचनाकार ने किया था, श्रीनिवास पानोरी। मुंडा परंपरा का रीजगढ़ किस स्थल से संबंधित है, राजगीर। फ्रेंडशिप 2016 क्या है, रूस और पाकिस्तान के सैनिकों के द्वारा किया गया संयुक्त अभ्यास। 14वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, तो वियंतियाने। चंद्रमा पर जाने के लिए दुनिया की पहली प्राइवेट फ्लाइट विमान का नाम क्या है, मून एक्सप्रेस। अफगानिस्तान की पहली महिला गवर्नर मासूमा मुरादी। 75 रियो ओलंपिक्स में तुवालू राष्ट्र ने कितने सदस्यों प्रतिभागों के साथ हिस्सा लिया था, तो एक सदस्य। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन था उस समय 2016 का जो 6 JPSC हुआ था उस समय, तो 2016 में ओलंपिक्स भी हुआ था, इसीलिए ओलंपिक्स से यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। 2020-21 में जो टोक्यो ओलंपिक्स जो हुआ है, अगर किन्हीं को वो वीडियो पूरा डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करनी है टोक्यो ओलंपिक के, तो इस मेरे चैनल्स में करंट अफेयर्स का जो एक अलग पहले लिस्ट बनाया हुआ है, उसमें करंट अफेयर का जो फेवरेट टॉपिक रहता है उसको वहाँ पे डाला हुआ है वीडियो। ओलंपिक्स का भी वीडियो वहाँ पे अपलोड है, तो आप सब देख लीजिएगा। 76 विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन 2016 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहाँ आयोजित हुई, तो ये हमेशा स्विट्जरलैंड के डावोस में होता है इसका आयोजन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हमेशा। विश्व का प्रथम कैशलेस अर्थव्यवस्था वाला देश कौन है, स्वीडन। रियो ओलंपिक्स की सबसे युवा एथलीट कौन थी, गोरिका सिंह। फ्रेंड्स, अभी हम बोले थे कि ओलंपिक से 2 क्वेश्चन दिया हुआ था। लेटेस्ट ओलंपिक जो हुआ था वो भी मेरा चैनल का करंट अफेयर्स के प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, आप सब वहाँ से देख लीजिएगा। 79 ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार स्वच्छता के मामले में सबसे ऊपर कौन सा राज्य है, ये जो 2016 का क्वेश्चन था उसके अनुसार से सिक्किम था। 80 भारत में सर्वाधिक गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस 4 अप्रैल 2016 को कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो हजरत निजामुद्दीन से आगरा तक। परंतु वर्तमान में भारत में चलने वाली सबसे फास्टेस्ट जो ट्रेन है वह है ट्रेन 18, जो पुराना नाम था 2018 में ये हुआ था, जिसको नाम अभी चेंज करके वंदे एक्सप्रेस किया गया है वो। 81 रियो पैरालंपिक्स में भारत कौन सा स्थान पर रहा, 43वां। इस बार का भी पैरालंपिक का वीडियो वहाँ पे डाला हुआ है मेरा चैनल्स में, देख लीजिएगा आप सब। रणथंभौर की प्रसिद्ध बाघिन जिसकी हाल ही में मृत्यु, इसका नाम क्या है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, मछली। भारत की पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी है INS अरिहंत। 84 प्रोजेक्ट लून संबंधित है बेतार संचार प्रौद्योगिकी से। स्टैंड अप इंडिया स्कीम का प्रायोजन किससे संबंधित था, तो स्टैंड अप इंडिया जो स्कीम है उसका जो संबंधित था तो वह था अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पहला पुरस्कार हाल ही में किस फिल्म को मिला, ये करंट अफेयर का टॉपिक है, ब्लैक एंड व्हाइट इसका आंसर जाता। सभी प्रकार के रासायनिक विभेद, सभी प्रकार के सामाजिक विभेद का उन्मूलन मानवाधिकार की किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है, तो तीसरी पीढ़ी। कार्टेजना प्रोटोकॉल का संबंध है जैव सुरक्षा समझौता से। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है, नैरोबी, जो कि केन्या की राजधानी है। दीपिका पल्लिकल किस खेल से संबंधित है, स्क्वैश से। वेलोड्रोम किस खेल से संबंधित है, साइकिलिंग। संघमित्रा कलिता को हाल में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया, करंट अफेयर का टॉपिक है, पुलित्जर अवार्ड इसका आंसर जाता। 93 नवनाथन पिल्लई को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया, यह भी करंट अफेयर का टॉपिक है, द लीजन ऑफ ऑनर, जो कि फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार है। नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना कब जारी किया था, 1 जून 2016 को। छियानवे चक्रीय निर्धन वे हैं जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन होते रहते हैं, वो चक्रीय निर्धन कहलाते हैं। परछन बेरोजगारी का अर्थ क्या है, परछन बेरोजगारी मतलब होता है सुमित छिपी हुई बेरोजगारी, मतलब
जो भी काम आवश्यकता से ज़्यादा उस पर अगर कोई भी काम करने के लिए अगर 2 मजदूर से हो जा रहा है और वहाँ पे 4 मजदूर लगा हुआ है तो उसे हम लोग परछन बेरोजगारी कहते हैं। इसमें होता है कि श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होता है। राजीव गांधी आवास योजना जो कि 2011 में शुरू की गई थी उसके कब तक के लिए विस्तारित किया गया, तो जो तत्कालिक क्वेश्चन था उसके अनुसार ये करंट अफेयर का टॉपिक 2022 तक के लिए उसे बढ़ाया गया था। 2016 को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किस रूप में मनाया गया, ये भी करंट अफेयर का टॉपिक है। उस समय अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष के रूप में मनाया गया था। अभी लेटेस्ट में अगर पूछा जाएगा तो 2023 अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष यानी मोटे अनाज का साल घोषित किया गया था 2023 के लिए, और 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊँट वर्ष मेन इंटरनेशनल कैमलेट्स ईयर्स घोषित किया गया है 2024 के लिए। 100वां यूनेस्को का 195वां सदस्य कौन है, तो पालेस्टीन यूनेस्को जिसका हेडक्वार्टर होता है पेरिस। तो फ्रेंड ये था 6th JPSC का पेपर 1 जो कि जनरल जीएस से संबंधित रहता है। उसका हम लोग 1 से 100 तक क्वेश्चन देखे। फ्रेंड जो भी चैनल में नए होंगे प्लीज़ आप सबों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।